दोस्तों ठंडक बढ़ती जा रही है और सर्दियों के दिनों में गुड़ खाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्थी और टेस्टी मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे मैंने बनाया है गुड़ मखाना और ओट्स के साथ। आप चाहें तो इसे दिवाली पर भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ओट्स ले लेते हैं, क्योंकि ये जो मिठाई है हम ओट्स के साथ बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पर पूरा 1 कप भरकर ओट्स ले लेती हूँ। तो ये देखिए, और अब हम इसे डाल देते हैं कढ़ाई में भूनने के लिए। तो इसके पहले हम यहाँ पर डालेंगे कढ़ाई में आधा चम्मच देसी घी, और घी को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे ये ओट्स। तो गैस का फ्लेम लो रखेंगे और धीमी धीमी आंच पे ओट्स को हम यहाँ पर भून लेंगे। ओट्स को कम से कम हम यहाँ पर 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे, ताकि ओट्स यहाँ पर अच्छे से सीख भी जाए और थोड़े से क्रंची से भी हो जाए। तो अब इसे भूनते हुए मुझे 4 से 5 मिनट का समय हो चुका है। लो फ्लेम पे ही मैंने इसे भूना था। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा कलर भी आ चुका है। तो अब हम इसे निकाल देते हैं किसी बर्तन में, ताकि अच्छे से ठंडे भी हो जाएं। अब इसी पैन में हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच देसी घी, और क्योंकि अब हम यहाँ पर मखानों को भूनेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मखाना लिया है। तो मखाने को भी हमें लो फ्लेम पे भूनना है, और तब तक भूनना है जब तक अच्छे से क्रिस्पी से नहीं हो जाते। तो इसे भूनने में भी लगभग आपको 3 से 4 मिनट का समय लग सकता है। तो ये देखिए, यहाँ पर जो मखाने हैं इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है, और ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, तो इसे भी हम निकाल देते हैं बर्तन के अंदर, ताकि ये भी अच्छे से ठंडे हो जाएं। अब इस कढ़ाई में हम फिर से डालेंगे आधा छोटा चम्मच देसी घी, और इसके अंदर हम डाल देते हैं कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, जिसे खोपरा भी कहा जाता है। तो चलाते हुए इसे भी हम यहाँ पर भून लेते हैं। तो खोपरा जो है बहुत ही जल्दी से जलने लगता है, तो गैस का फ्लेम आप लो करके ही इसे भूनें। तो मैंने तो यहाँ पर सूखा नारियल को कद्दूकस कर लिया हुआ है, लेकिन अगर आपके पास सूखा नारियल नहीं है तो आप मार्केट वाला डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये थोड़ा सा भून चुका है। तो अब हम इसके अंदर डाल देते हैं कुछ पीसेस बादाम के, और इसी के साथ में यहाँ पर काजू के टुकड़े भी ले रही हूँ। तो छोटे छोटे मैंने इन्हें कट किया हुआ है। कम से कम 8 से 10 काजू और 8 से 10 बादाम ली थी, इसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। तो चलाते हुए इसे भी भून लेंगे, ताकि नारियल के साथ ये भी अच्छे से भून जाए। तो जब इस तरह से हम रोस्ट करके ड्राई फ्रूट्स डालते हैं तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो देखिए, यहाँ पर ये हल्के से गुलाबी से हो चुके हैं। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, और इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। अब जो हमारे मखाने और ओट्स थे ये भी पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी का जार लिया है। तो जार के अंदर हम ये मखाने और ओट्स डाल देते हैं। तो अगर आप यहाँ पर और भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें इस मिठाई को बनाने के लिए, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जार का ढक्कन लगा लेते हैं, और इसे हम यहाँ पर पीस लेते हैं। तो हमें इसका जो है बहुत ज़्यादा महीन पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा हमें इसे दरदरा ही रखना है, ताकि मिठाई में इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसे पीस लिया है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसे मैंने थोड़ा दरदरा ही रखा है, यानी बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर आप इसका नहीं बनाएं। तो इसे निकाल देते हैं किसी मिक्सिंग बाउल में, और अब हम इसके अंदर डाल देते हैं जो हमने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके रखा हुआ था। और इसी के साथ हम डालेंगे आधी चम्मच इलायची का पाउडर, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है इससे। और थोड़ी सी मैं यहाँ पर पिस्ता डाल रही हूँ, अगर आप डालना चाहें तो डालें, या जो भी ड्राई फ्रूट्स आप पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं, और जो पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए, इन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इस मिठाई को मिठास देने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे गुड़ का। तो उसी पैन में मैंने 1 चम्मच देसी घी और डाला है, और इसके अंदर हम डाल देते हैं आधा कप गुड़। गुड़ को मैंने यहाँ पर चाकू से क्रश करके लिया है, ताकि ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे, और इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से पिघला लेंगे। तो इस तरह से आप इसके पीसेस को खोलते हुए इसे पिघालिए, और बहुत ज़्यादा बड़े पीस नहीं रखें, नहीं तो कहीं से तो गुड़ जल जाएगा और कहीं से ये बिल्कुल भी पिघल नहीं पाएगा। तो इसे आप अच्छे से क्रश करके ही लें, ताकि बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से ये मेल्ट हो जाए। आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये मेल्ट होना शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ देर हम इसे और चला लेते हैं। तो लगातार चलाते हुए ही आप इसे पिघालिए। तो फ्रेंड्स, सर्दियाँ भी आ रही है, और सर्दियों में गुड़ खाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ये जो मिठाई है शुगर फ्री वाले भी आराम से खा सकते हैं, क्योंकि हम इसे गुड़ से ही बना रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं गुड़ यहाँ पर पिघलना शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ देर हम इसे और चला लेते हैं। तो अब ये जो गुड़ है पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं थोड़ा पतला भी हो चुका है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे डाल देते हैं इस मिश्रण के अंदर। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी गुड़ की मात्रा आप यहाँ पर और भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसे इस तरह से अच्छे से डाल देते हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अपने हाथों से इस समय आप मिक्स नहीं करें क्योंकि गुड़ काफ़ी गर्म है। तो एक चम्मच ले लेते हैं और चम्मच से इसे इस तरह से मिला लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मिठाई को बनाना भी आसान है, फटाफट से भी बन जाती है और हेल्दी और टेस्टी भी है। तो अब हम अपनी हाथों की सहायता से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो गुड़ है सभी दूर अच्छे से लग जाए। तो इस तरह से आप इसे अच्छे से क्रम्बल करते हुए मिक्स कीजिए ताकि इसमें गुड़ के कोई भी लम्स ना रहे। तो मिक्स करने के बाद आप देखेंगे ये थोड़ा सा बंधने लगा है, लेकिन थोड़ा सूखा भी है। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ एक छोटी चम्मच दूध। बहुत ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं है, पहले आप अच्छे से मिक्स करके देखिए। अगर बंधने में प्रॉब्लम हो रही हो तो ही आप यहाँ पर दूध का यूज़ कीजिए। अब आप देखेंगे ये आपस में बहुत ही अच्छे से जुड़ने लगा है। बस इसी तरह से हमें चाहिए ताकि इसकी जो मिठाई है बहुत ही अच्छे से बन जाए। अब इसे शेप देने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह से एक कुकीज़ कटर लिया है। इसके अंदर हम ये मिश्रण रख देते हैं और हाथों से इसे इस तरह से प्रेस कर देंगे ताकि इसमें एक अच्छी सी शेप आ जाए। तो आप अपनी मनपसंद यहाँ पर कोई भी और शेप में इसे बना सकते हैं या फिर आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। तो इसे निकाल देते हैं। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी यहाँ पर मिठाई बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। दिखने में कितनी सुंदर लग रही है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगेगी। तो सभी मिठाई हम यहाँ पर इसी तरह से सेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ भी मैंने इसे इस तरह से बना लिया है और इस मिठाई को भी हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए सभी मिठाइयों का शेप देकर मैंने यहाँ पर इस तरह से इन्हें तैयार कर लिया है। तो लग रही है ना बहुत ही सुंदर, लेकिन अभी हम इसे थोड़ा सा और सजाएंगे ताकि दिखने में ये और भी सुंदर लगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ खसखस के दाने लिए हैं। दानों को हम इस तरह से सभी तरफ अच्छे से फैला देते हैं। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पर रख देती हूँ एक पीस काजू का और इसके आसपास हम लगा देते हैं कुछ पीसेस पिस्ता के। तो आप अपनी मनपसंद तरीके से इसे सजा सकते हैं जैसा भी आप पसंद करते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर मिठाई हमारे यहाँ पर बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर मेरी सभी रेसिपीज़ आप फेसबुक पेज पे देखते हैं तो FB पेज को भी फॉलो कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।